खासकर हिंदू कम्युनिटी की आस्थाओं के साथ? देखिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की टीम इसका प्रोटेस्ट नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही होती तो भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है, कोर कमेटी सारी बैठी हुई है, वो इसका प्रोटेस्ट नहीं करती। मेयर किसका है? नहीं, बात वो आ जाती कि मेयर किसका है? नहीं, फिर अगर ऐसा बोलने पे आया तो फिर कॉर्पोरेटर किसका है इस बात का? मैं उसी का आंसर देने लगा हूँ आपको। अगर ये बात करनी है तो जो एग्जिन है वो फिरोज काजी है जिसने ये पेड़ कटवाया है। पर हमने ये नहीं बोला दिशा निर्देशों पे काटा गया है। आप जिस एंगल पे किसी को ऑर्डर होगा, वही कह रहा हूँ ना, आप जिस एंगल पे लेके जा रहे हो ना, हम उस एंगल पे नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमें वो एंगल नहीं करना है कि ये बीजेपी है, ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। अगर वैसी बात होती तो हम उस काजी को आज ही बुला के यहीं पे उल्टा लटका देते पेड़ के साथ। तो लटकाओ ना सर, गलत किया है उसने। मैं वही आपको कह रहा हूँ, कोई काजी हो, कोई भी हो, क्यों गलत करेगा? क्यों किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएगा? इस चीज को उस एंगल में नहीं लेके जा रहे। मैंने लाइन एक पहली यही से शुरू किया कि हम लोग राजनीति से हटके, आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है सारे बीजेपी के हैं, आज पूरे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबका एक यही है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने पेड़ इसमें अपने पूर्वजों के दर्शन करते हैं और कई दशकों से, पिछले 2-2.5 साल 100 साल से ये पेड़ लगा हुआ था। कईयों के पूर्वज इसमें समा गए, कईयों ने यहाँ से जल लिया है। वो आज उनमें उस बाड़ में अपने पूर्वजों का दर्शन करते थे और एकदम से उसको काट दिया। जैसे ऐसे हुआ कि हमारे शरीर में से हमारी आत्मा निकाल दी गई है। हम उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये हमारी आशा का विषय है, ये हत्या हुई है, हमारे पूर्वजों पर, हमारी जो है स्वाभिमान पर आघात हुआ है। अब हम ये इसका छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसका पूरा पीछा करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। करण जी, मान सकते हैं, हो सकता है मेयर साहब को, डिप्टी मेयर को या बाकी लोगों को, कॉर्पोरेटर साहब आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो भाजपा के नेता हैं या मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब, उनको भी आपके साथ यहाँ पे खड़े होना चाहिए था। पहले तो ये है कि जब तक आदमी खुद नहीं मरेगा उसको स्वर्ग की, जन्नत की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम स्वयं खड़े नहीं होंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं। यदि आज हम खड़े नहीं होंगे तो की पार्किंग है और सेम जो कम्युनिटी हॉल यहाँ पे था एज इट इज़ कम्युनिटी हॉल भी है इसमें जी। तो क्या ये जगह, ये जमीन नक्शा शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। आप बता रहे हो ना कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा, 2 फ्लोर पार्किंग बनेगी, वो बने। इट मींस ये नक्शा देखा होगा किसी ने। अरे मैं बोल तो रहा हूँ नक्शा देखा। हाँ तो सर वो नहीं हम बने देंगे यहाँ पे। हमें कम्युनिटी हॉल ही चाहिए जो हमारी सोसाइटी को चाहिए। हाँ उसके नीचे पार्किंग बनाओ। हम क्यों कमर्शियलाइज करेंगे अपने इस एरिया को? और किसकी ये लैंड है? डायरेक्शन पे ये काम हो रहा है वो भी अंदर होगा, किसने किया वो भी अंदर होगा, कंसर्न कारपोरेटर कौन था वो भी अंदर होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कहता रहा हूँ कि अगर मेरे कहने पे अगर हुआ होगा तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे भी अंदर कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा सीनियर नेता व कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 9 सुनीत रैना जी। कल से जिस तरह से एक विवाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एक आस्था का प्रतीक जो बड़ का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आस्था होती है, खासकर हिंदू धर्म की। लेकिन यहाँ पे उस्ताद मोहल्ला की अगर हम बात करें या आसपास के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, सारों को ये दुख है, तकलीफ़ है कि उन पेड़ों को जो है, यहाँ पे पीपल के 2 पेड़ थे, बड़ के 2 पेड़ थे, जिनको यहाँ पे काटा गया है बिना इनसे पूछे मांगे, बिना किसी की कंसेंट लिए हुए। यहाँ तक कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं, बिल्कुल जम्बू लोचन जो कम्युनिटी हॉल बनाया गया था जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, उनका ऑफिस भी बिल्कुल साथ में ही है, लेकिन इनको भी पता नहीं था कि इन पेड़ों को काटा जाना है या नहीं। सुनीत जी, कैसे देखते हैं आप? कल भी लोगों में गुस्सा था, रोष था, आज भी आपकी ही अध्यक्षता में जो है प्रोटेस्ट भी हुआ यहाँ पे। कैसे देखते हैं ये जो यहाँ पे पीपल के पेड़ जो हैं काटे गए हैं? हाँ बिल्कुल, बेसिकली कल भी शाम को जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था वो मेरे पास आए थे कि सर ऐसे ऐसे है, प्रोटेस्ट करना है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं, अगर जो गलत है वो गलत है। और राजनीति एक साइड करके, पार्टी लेवल एक साइड करके, आज अब पूरा समाज के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि आज से 2 साल पहले हम लोगों ने ही एक प्रोजेक्ट ये कि ये जो पुराना सा एक हाल बना हुआ है, इसके बदले हमें एक नया हाल चाहिए और उसके नीचे अगर एक पार्किंग बन सके, तो हम लोगों ने ये हाउस में एक बात रखी थी, जिसके चलते इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और वो आज प्रोजेक्ट डिवीज़न उसको ये काम करवा रहा है। अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डिवीज़न में कोई काम होता है तो वो ज़रूर उसका जो भी कंसर्न एग्जिन है वो आता है हमारे पास पूछने के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट डिवीज़न में जितने भी काम चलते हैं और उनके जो भी एग्जिन हैं, वो मुझे लगता है कि वो समझते नहीं है कि कंसर्न कारपोरेटर या वहाँ के सराउंडिंग के जो लोग हैं एटलीस्ट उनसे पूछते। अब इन्होंने बिल्डिंग के बदले यहाँ पे बिल्डिंग बनानी थी,
आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे ये जो पुराने, मुझे लग रहा है कि शायद 100-200 साल पुराना पेड़ होगा जो इन्होंने ये पेड़ यहाँ पे काट दिए हैं। आज मेरी जब फ़ोन पे उनकी आपके सामने शायद मेरी टेलीफोन वाली बात हुई है, हमने नंबर अरेंज करवाया है कंसर्न प्रोजेक्ट डिवीज़न में एक्जिन, आई थिंक उनका नाम मुझे लग रहा है काजी हैं, फिरोज़ काजी हैं कुछ। तो उनसे जब फ़ोन पे बात होती है तो वो कहते हैं जी प्रोजेक्ट डिवीज़न में जो काम चलते हैं उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे प्रोजेक्ट में है। और सेकेंडली सिर्फ यहाँ पे नहीं काटा, मतलब उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड है, अभी बोला उन्होंने कि सिर्फ ये पीपल का पेड़ जम्बू लोचन के अंदर नहीं काटा, उनका कहना है कि डीसी ऑफिस में भी कल उन्होंने ये पेड़ कटवाया है। तो मुझे लग रहा है कि यार ये किस तरफ जा रहे हो आप लोग। ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर आपको पेड़ काटना था आप हमसे बात करते, शायद हम अपना प्रोजेक्ट छोड़ देते। नहीं चाहिए हमें ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हमारे लोगों की या हमारी आस्था को ठेस पहुँचे। लेकिन अगर आपको लग रहा था कि बड़ा इमरजेंसी है, बड़ा ज़रूरी है, उसको काटना है, उसको निकालना है, तो आप हमसे बात करते। हम अपने सनातन समाज में, हमारे ग्रंथों में अगर इस पेड़ को बड़ा ज़रूरी शिफ्ट करना भी पड़ जाए तो किस विधि से, उसमें क्या हवन होते हैं, कितना पूजा पाठ होता है, हम अगर करवाना भी पड़ता तो हम उस विधि से करवाते। लेकिन इन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि कम से कम, चलिए मुझे नहीं पूछते, जो सराउंडिंग में लोग थे उनसे भी किसी से नहीं पूछा, और इन्होंने दिन दहाड़े, और हम लोग इसको पेड़ काटना नहीं कहते हैं, हम लोग इस बड़ को एज ए ब्राह्मण की तरह पूछते हैं। तो ये एक किस्म का मर्डर है। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ खड़े थे, इन सब ने यही सलाह दी है, और आज हम लोग जैसे मोहल्ले के लोग बोलेंगे वही कार्रवाई होगा। काम हम लोगों ने इनका बंद करवा दिया हुआ है, हम इनका काम फर्दर नहीं होने देंगे जब तक ये लोग इसको क्लैरिफाई नहीं करते कि किस ऑफिसर की डायरेक्शन पे ये पेड़ इन्होंने काटे हैं, कौन। देखिए, हमें कंट्रैक्टर का नहीं पता, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मुझे कंट्रैक्टर नहीं पता कि इसका कंट्रैक्टर कौन है, कब इन्होंने काम शुरू किया और कितनी देर में इन्होंने काम ख़त्म करना है। अगर मुझे नहीं पता तो इस जनता को कहाँ से पता होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आज। और अभी हमारे कुछ बहनों ने मुझे लग रहा है शायद मेयर साहब को भी फ़ोन किया होगा, जब कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी फ़ोन किया होगा, तो वो सभी यही हैं कि हमें नहीं पता है जी। तो अगर आपको भी नहीं पता तो किसको पता ही है। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह से लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खासकर हिंदू कम्युनिटी की आस्थाओं के साथ। देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की टीम इसका प्रोटेस्ट नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही होती तो भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है, कोर कमेटी सारी बैठी हुई है, वो इसका प्रोटेस्ट नहीं करती। मेयर किसका है? नहीं, बात वो आ जाती कि मेयर किसका है? नहीं, फिर अगर ऐसा बोलने पे आया तो फिर कॉर्पोरेटर किसका है इस बात का? मैं उसकी का आंसर देने लगा हूँ आपको। अगर ये बात करनी है तो जो एक्जिन है वो फिरोज़ काजी है जिसने ये पेड़ कटवाया है। पर हमने ये नहीं बोला दिशा निर्देशों पे काटा गया। आप जिस एंगल पे किसी को ऑर्डर वही कह रहा हूँ ना, आप जिस एंगल पे लेके जा रहे हो ना, हम उस एंगल पे नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमें वो एंगल नहीं करना है कि ये बीजेपी है, ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। अगर वैसी बात होती तो हम उस काजी को आज ही बुला के यहीं पे उल्टा लटका देते पेड़ के साथ। तो लटकाओ ना सर, गलत किया है उसने। मैं वही आपको कह रहा हूँ, कोई काजी हो, कोई भी हो, क्यों गलत करेगा, क्यों किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएगा। इस चीज़ को उस एंगल में नहीं लेके जा रहे। मैंने लाइन एक पहली यही से शुरू किया कि हम लोग राजनीति से हटके, आज जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है सारे बीजेपी के हैं, आज पूरे एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सबका एक यही है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने पेड़ काटे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने उस कंसर्न्ड ऑफिसर की हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है, और वो आज हम लोग एफआईआर करवा रहे हैं जी। और उसके खिलाफ एफआईआर लगेगी, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। तो ऊपर से जिनके ऑर्डर्स पे वो काम हुआ होगा उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लगनी चाहिए, उनके खिलाफ 302 में मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए। मैं आपको कह तो रहा हूँ, जब आप इसकी चेन बनेगी खुद ब खुद सब कुछ ओपन हो जाएगा। कि मैंने एक ही बात कही, किसकी डायरेक्शन पे ये काम हो रहा है वो भी अंदर होगा, किसने किया वो भी अंदर होगा, कंसर्न कॉर्पोरेटर कौन था वो भी अंदर होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कहता रहा हूँ कि अगर मेरे कहने पे अगर हुआ होगा तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे भी अंदर कीजिए। तो यहाँ पे बनना क्या है, लोगों में कंफ्यूजन है, लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे होना क्या है। देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने प्रोजेक्ट डिवीजन में पास किया था, उन्होंने एक अंडरग्राउंड पार्किंग रखी हुई है। क्या रिक्वायरमेंट दी थी? हमने तो यही कहा था कि एक पार्किंग और सेम कम्युनिटी हॉल जैसा ये है वैसा ही बनाइएगा। लेकिन अब प्रोजेक्ट डिवीज़न का काम था तो उन्होंने इसको मुझे लग रहा है कि शायद 4 मंजिला ये पार्किंग है, जिसमें 2 मंजिला पार्किंग है। जो थर्ड फ्लोर दी थी उसमें चेंज किए गए। हाँ, उसमें चेंज ये है कि उसमें इन्होंने अपने शायद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ ऑफिस भी रखे होंगे। एक फ्लोर पे शायद इन्होंने कुछ शॉप्स वगैरह भी रखी होंगी। अंडरग्राउंड जो है इनकी पार्किंग है, और सेम जो कम्युनिटी हॉल यहाँ पे था एज इट इज़ कम्युनिटी हॉल भी है इसमें जी। तो क्या ये जगह, ये ज़मीन नक्शा
शॉपिंग मॉल नहीं भाई बना। आप बता रहे हो ना कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी बनेगा, 2 फ्लोर पार्किंग बनेगी, वो बने। इट मींस ये नक्शा देखा होगा किसी ने। अरे मैं बोल तो रहा हूँ नक्शा देखा। हाँ तो सर वो नहीं हम बनने देंगे यहाँ पे। हमें कम्युनिटी हॉल ही चाहिए जो हमारी सोसाइटी को चाहिए। हाँ उसके नीचे पार्किंग बनाओ। हम क्यों कमर्शियलाइज करेंगे अपने इस एरिया को? और किसकी ये लैंड है? पहले उस चीज का पता तो करो, ये लैंड किसकी है? ये किसकी लैंड है? हमें कंपटीशन चाहिए। जब ये हाल बना था तब भी हमारे साथ इन्होंने तब हमें म्यूनसिपैलिटी ने ये बात कही थी कि भाई उस्ताद महल वालों को और करण नगर वालों को आपको कंसेशन देंगे। उसके बाद कोई कंसेशन इन्होंने हमें दी। हमें साथ में यहाँ पे कुछ बना, हमें कंसेशन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने हमसे ग्राउंड छीनी है हमारी। ये हमें याद अब यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे, हमारी ग्राउंड छीन के इन्होंने यहाँ पे हाल इन्होंने खड़ा किया है। और हमें क्या दिया इन्होंने बदले में कि जब हम गाड़ी यहाँ पे 25 यहाँ पे जमीन सोसाइटी की है। जमीन जो है ये उस्ताद महल की लैंड है, ये हमारी प्ले ग्राउंड है। बिल्कुल हम यहाँ पे खेले हुए हैं। प्ले ग्राउंड के बाद में जब म्यूनसिपैलिटी का ये उस टाइम पे मैं छोटा हुआ करता था, मुझे भी याद है, और सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लड वृक्ष होता था उस समय। बिल्कुल। और तब यहाँ पे कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ऑफिसर्स आए, उन्होंने मोहल्ले के हमारे जो बड़े बड़े सीनियर्स लोग थे उनको कॉन्फ्रेंस में लिया कि आपके लिए ये चीज़ बना रहे हैं जी, आपकी बेटियों की शादी होगी यहाँ पे, आपके यहाँ पे घर में कोई अपना कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो आपके काम आएगी। तो लोगों ने कहा हाँ ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ होगी, ये तो बढ़िया चीज़ बन जाएगी, बनाओ। फर्स्ट क्लास हाल बनाओ। और ये 20, 22 साल, 25 साल हमने इसको यूज़ किया बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ पे जिसको कोई गरीब था, कुछ था, तो म्यूनसिपैलिटी आके वहाँ पे पर्ची कटवाते थे, शादी होती थी, सब कुछ होता था। किसी घर में कोई मिसहैपनिंग हो रही है, वो इसको यूज़ कर रहा है, तो बड़ा अच्छा हमारी सोसाइटी यूज़ कर रही थी। हमारी सोसाइटी ही नहीं, ये जलाका मल्ला से, पीर मिठा से लोग, पक्कानंगा से लोग, न्यू पलार से, जानीपुर से भी लोग यहाँ पे आते थे। वो बड़ी अच्छी सिटी में चीज़ थी, पेड़ भी लगे हुए थे, हरियाली भी थी, सब कुछ था। आज आपके माध्यम से मुझे सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी, फिर ऊपर उसके मॉल बनेगा, फिर उसके ऊपर ऑफिस बनेगा। क्यों बनेगा? किसके लिए बनेगा? क्या वो हमारे लिए बन रहा है क्या? आपके कॉर्पोरेटर तो कह रहे हैं, आपने तो इनको जिता के भेजा है, तो इन्होंने ये आपकी बात तो आगे कर रहे हैं। अभी हाँ तो ये कह रहे हैं ना, अब ये क्या इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो हाल के बदले हाल की दी है। तो आप हाल के बदले हाल बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो पेड़ों की जड़ें हैं वो नहीं हम निकलने देंगे यहाँ से बाहर। हमारे लिए हाल के बदले हाल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप यकीन माने, मैं किसी पार्टी किसी चीज़ की बात नहीं कर सर। हमारा घर है, ये हमारा घर, हमारा ये गली मोहल्ला है। आप किसी के मोहल्ले में जाके अंदर उसके वहाँ पे शॉपिंग मॉल थोड़ा बना सकते हो। आपके पास में क्या ज़मीन की कमी है? आपके सराउंडिंग कितनी बड़ी ज़मीनें पड़ी है, वहाँ बनाओ ना। हमारे एरिया को, हमारे बरांडे को क्यों हमसे छीन रहे हो? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कभी आके यहाँ पे खेल ले, कुछ कर ले, तो क्या दिक्कत हो रही है इसमें गवर्नमेंट को? सुनील जी, ये मनमानी क्यों? देखिए ऐसा है कि क्या ये ज़मीन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है? देखिए ऐसा है कि ये बड़ा पुराना, मुझे लग रहा है बड़ा पुराना मसला है, और इसकी भी मैं कह रहा हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि कल भी जो लोग खड़े थे उन्होंने भी ये कहा था कि ये ज़मीन जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कल को हम लोग भी कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग कहते हैं नहीं दबी रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल को जब खोदने को आएंगे तो बड़ा कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किस बेस पे ये लोग उस पर काम कर रहे हैं, तो वो सारी बातें बाहर निकलेंगी अब। क्योंकि हम लोग इसकी एक एप्लीकेशन सिर्फ पकड़ंगा थाना में ही नहीं, हम कंसर्न एसएसपी को भी देंगे, और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो हमारे कमिश्नर हैं हम उनको भी ये रिटर्न में देंगे कि हमें रिटर्न में इसका डिटेल चाहिए, और कंसर्न तहसीलदार से कि इसका पूरा का पूरा हमें बताया जाए कि ये ज़मीन आज से 100 साल पहले किसके नाम स्टैंड करती थी, उसके बाद किसके नाम स्टैंड कर रही है, और आज किसके नाम स्टैंड कर रही है। और जितना भी ये खसरा नंबर है, चाहे इसमें पार्क बना हुआ है, चाहे इसमें कुछ भी बना हुआ है, ये किस किस के नाम की है, वो भी आप निकलवाएंगे। सुनील जी, राजनीति नहीं करनी है, आस्था पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके मेयर और डिप्टी मेयर साहब यहाँ पे नहीं आए इन लोगों की सुध बुध लेने के लिए, इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी आस्थाओं के ठेस पहुँची है? नहीं, वो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आपने एक पक्ष सुन लिया, अब आप सेकंड पक्ष जो है कि आप जाइए कंसर्न एक्जिन से भी पूछिए, उसको ये कहिए कि उस कंट्रैक्टर को भी बुलाओ, आप उनका भी एक बार पक्ष लीजिए कि आफ्टर ऑल ये हो क्या रहा है। आप रखिए हमारा पक्ष कि कंसर्न कॉर्पोरेटर ऐसा बोल रहे हैं कि आपने पूछा ही नहीं आज तक, फिर वो भी आपको बताएंगे क्या उन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा है। तो अगर पूछा है तो बताइए उसमें क्या चीज़ रखी थी, और शुरू करने से पहले एटलीस्ट एक बार हमारे पास आते तो सही
पर किसी ने ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार हमारे पास, देखिए बिल्कुल जम्बूलोचन के ऑपोजिट में हमारा ऑफिस है। बिल्कुल। अगर वो आते बैठते यहाँ पे बात करते और बताते हमें कि सर इस तरह का प्रोजेक्ट है, तो शायद हम उनको करने नहीं देते, हम वहीं पे रोक देते। बेसिकली कल हमारे एक मेरे दोस्ती थे सिंगर सुरेंद्र मनाज जी, आपको पता होगा, उनकी डेथ हो गई, और मैं कल सुबह से उन्हीं के साथ था, उनके घर में थे, और शाम को 4 बजे जब मैं वापस पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सब कुछ कर दिया उन्होंने, जबकि उससे 4 दिन पहले ये मेरे पास आए थे। इनका कंसर्न जेई मेरे पास आया डॉक्यूमेंट लेके, कहता सर यहाँ पे साइन कर दीजिए। मैंने कहा किस चीज़ के साइन है जी? मैंने कहा आपने ना तो उद्घाटन करवाया, ना आपने हमें बुलाया, बिल्डिंग सारी आपने तोड़ दी है, तो साइन किस चीज़ के करना है? कहता है नहीं, ये जो हमने तोड़ा है इसमें से कुछ स्क्रैप निकला है बाहर, तो ये हम आपकी परमिशन के बिना हम इसको बेच नहीं सकते। मैंने कहा भाई साहब मेरी बिना परमिशन के आपने तोड़ दिया, तो मेरी परमिशन चाहिए इसको बेचने के लिए। तो मैंने कहा उल्टा मुझे फंसा नहीं देना, साइन मैं कर देता हूँ, लेकिन देख लेना कुछ जो लिखा है वही है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं लोगों पे। हमने कहा चल ठीक है जी, कर दिए साइन। वही मैं कंसर्ट एक्जिन को अभी ये पूछ रहा था कि भाई मेरे कहीं पेड़ पे भी मेरे साइन तो नहीं करवा लिए? तो कहता नहीं, हमने स्क्रैप पे ही साइन करवाए हैं, पेड़ उस स्क्रैप में नहीं आता। और जब हमने साइन किया था तब तक ये सिर्फ बिल्डिंग ही तोड़ी थी। वो तो आपको ये भी कह रहे थे कि ये लाइफ थ्रेट्स हैं। वो तो ये कह रहे थे कि जहाँ पे अगर हमें लगता है कि कुछ पेड़ लाइफ थ्रेट है तो वहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पे कुछ ऐसा था यहाँ, आपको कभी लगा कि मतलब ऐसा हो? सर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइफ थ्रेट थी, क्योंकि हम लोग तो यहीं पे गाड़ी लगाते थे, और अभी पिछले 2 साल से तो यहाँ पे इसी पेड़ के नीचे पार्किंग थी, और लोगों की 10-20 लाख की गाड़ी इसके नीचे खड़ी रहती थी। तो अगर कोई ऐसा कुछ होता तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी को परमिशन देती नहीं यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए। अब क्या ये काम आगे जारी रहेगा या बंद रहेगा? सर काम हमने कल शाम से ही बंद करवा दिया। अच्छा। बल्कि मुझे 5 बजे पता चला है कि इन्होंने पेड़ काट दिया। मैंने 5 बजे ही आके जो कंसर्न लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, मैंने सबको बोला कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बड़ी मार पड़ने वाली है, और मैं उसमें कुछ नहीं, आपको बोलोगे कि मैं बचाऊंगा नहीं, उल्टा आपको मारूंगा। और आपके सामने है, कल से काम बंद है, और हम काम होने ही नहीं देंगे जब तक ये पूरा जस्टिफाई नहीं हो जाता। कि बार बार मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हमें एक ही चीज़ चाहिए, काटा किसने, किसकी परमिशन से कटाइए। सुनील जी, इससे पहले भी कुछ इस तरह के मामला सामने आए हैं, और वहाँ पे 302 में मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो लोग जिन्होंने ये अपराध किए हैं वो अभी भी कोर्ट की तारीखें जो हैं वो भुगत रहे हैं। क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? अगर इसकी परमिशन नहीं होगी तो ये सभी फंसे जाएंगे, और 302 इन पे पक्का लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इनके पास इसकी परमिशन नहीं होगी, और गलती से भी अगर कंसर्न एक्जियन या डिपार्टमेंट में जेई या फिर कंट्रैक्टर ने विदाउट परमिशन अगर ये पेड़ काट दिए हैं, तो ये आज सुन ले वो कि कल वो सुबह अंदर ही देखेंगे, बाहर नहीं होंगे वो। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है जी। करण जी, काफ़ी गुस्से में लग रहे थे आप प्रोटेस्ट के दौरान, मैं देख रहा था आपको। क्या आस्था है आपकी इन पेड़ों में, और क्या कुछ कार्रवाई की डिमांड करते हैं? इसमें केवल मेरी आस्था का विषय नहीं है, ये हमारे हर सनातनी हिंदू की आस्था इसमें जुड़ी होती है। बिल्कुल। हम जब इस धरा पर आते हैं तो ऐसी हमारे सनातन धर्म के अनुसार मान्यता है कि ब्रह्मा जी हमारे जन्मदाता हैं, और विष्णु जी जो हैं हमारा पालन पोषण का प्रबंध करते हैं। और जब हम इस संसार से जाते हैं तो भगवान शिव जी हमारा जो है वो आखिरी क्रियाक्रम उनके द्वारा किया जाता है। और जो ये बड़ देवता है, इसकी ऐसी मान्यता है कि बड़ ब्रह्मा, बड़ विष्णु, बड़ देवो महेश्वरा। बड़ जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश यानी शिव जी, इन तीनों का स्वरूप है। जब हम इस धरा से उस धरा पर उस लोक में जाते हैं तो इन दोनों के बीच में ये बड़ देवता ही हैं जो हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच में हमारा संपर्क स्थापित करवाए रखते हैं। ये हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। हम उनको यहाँ से अपनी आस्था के अनुसार जल पहुँचाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पितरों को जल पहुँचा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी आस्था जुड़ी हुई है कि हम इसमें अपने पूर्वजों के दर्शन करते हैं। और कहीं दशकों से, पिछले 2-2.5 साल 100 साल से ये पेड़ लगा हुआ था। कईयों के पूर्वज इसमें समा गए, कईयों ने यहाँ से जल लिया है। वो आज उनमें, उस बड़ में अपने पूर्वजों का दर्शन करते थे, और एकदम से उसको काट दिया। जैसे ऐसे हुआ कि हमारे शरीर में से हमारी आत्मा निकाल दी गई है। हम उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये हमारी आशा का विषय है। ये हत्या हुई है, हमारे पूर्वजों पर, हमारी जो है स्वाभिमान पर आघात हुआ है। अब हम ये इसका छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इसका पूरा पीछा करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। करण जी, मान सकते हैं, हो सकता है मेयर साहब को, डिप्टी मेयर को या बाकी लोगों को, कॉर्पोरेटर साहब आपके साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो भाजपा के नेता हैं या मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब, उनको भी आपके साथ यहाँ पे खड़े होना चाहिए था। पहले तो ये है कि जब तक आदमी खुद नहीं मरेगा
उसको स्वर्ग की जन्नत की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम स्वयं खड़े नहीं होंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारे साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर हैं। यदि आज हम खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। आज हम सारा मोहल्ला, ये देखिए, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बाकी छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब आज हम खड़े हो गए हैं। तो कल ये सारे हमारे साथ खड़े होंगे और जो अनैतिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने दिए जाएंगे। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम ये मांग के करते हैं कि ये हमारे एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो उसको 302 लगता है। ये हमारे तो आस्थाओं की हत्या हुई है, हमारे देवी देवताओं की हत्याओं का प्रयास किया गया है। इसलिए जिन लोगों ने ये काम किया है उस पर 302 की FIR लगनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और उसी के तहत, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार इन पर बिल्कुल जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या नाम है? राकेश सेठ। राकेश जी, किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जैसे करण जी ने बोला, ये हमारे पुरजों को हम पानी देते हैं, उसी को देखते हैं, हम अपने पुरजों को इन्हीं में देखते हैं और क्या। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रोष, गुस्सा जो है यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सब लोग जो हैं इनके साथ में खड़े हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं खुद भाजपा से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो कॉरपोरेटर साहब ने की है। तो कहीं ना कहीं जो ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और जिन भी लोगों ने इस तरह से जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण ये कदम जो उठाया है, उन लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई कुकर्म करने से पहले जो है 10 बार सोचे। और कौन सी वो एजेंसीज़ थी, कहाँ से NOCs ली, क्या कुछ हुआ, सारा जो है लोगों के सामने होना चाहिए। इस तरह का मामला जो है दोबारा कभी सामने नहीं आना चाहिए, ताकि आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत जो है बना रहे, और इस तरह से लोगों को जो है उत्तेजित ना किया जाए। आस्था से जुड़े हुए मामलों में जो है सरकार को भी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।